Welcome my channel, Al Mustafa Global Village. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिकल नंबर 6 है, जिसमें ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, इसका प्रोसीजर लिखेंगे और यहाँ हम उसे जैसे कि हर प्रैक्टिकल में आपको ये बात बताई जा रही है कि प्रैक्टिकल पेपर में पहला काम आपने प्रोसीजर लिखना होता है आंसर शीट पे, और सेकंड आपने उसे परफॉर्म करना है। यानी 11 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल आना है आपको, उसके 6 मार्क्स प्रोसीजर लिखने के हैं और 11 मार्क्स, बाकी जो 5 मार्क्स बचे वो आपके परफॉर्म करने के हैं। यानी कि प्रोसीजर लिखना कैसे आएगा, आप अपनी वर्डिंग में प्रोसीजर लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सही है उसके लिए आपको अगर प्रैक्टिकल आता है तो प्रोसीजर लिखना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह आपने MS वर्ड को जो है स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्ट बटन पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके वर्ड में जाके स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जी आपने लिखना है जो है आपका ये फास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम लिख लेंगे फास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हम लिख चुके हैं। आपने उसका साइज इंक्रीज करना है उसने और बोल्ड करना है। सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट में फॉन्ट के अंदर जाते हैं, ये स्टाइल में बोल्ड, और इसका हम साइज इंक्रीज कर लेंगे और इसे आपने अलाइनमेंट करनी है। इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो ये काम भी आपका जी हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, टाइप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, उसे भी बोल्ड करना है और अंडरलाइन भी करना है। ठीक है जी। आप पहले तो एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और वहां आपने क्या लिखना है, वहां आपने लिखना है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। हमने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जी लिख लिया और इसे अंडरलाइन भी करना है। Ctrl+U शॉर्टकट की होती है इसके लिए, और वैसे इसके लिए जो है आप फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट मेन्यू में जाकर भी यही काम, ये अंडरलाइन के ऑप्शन है, कर सकते हैं। दूसरा काम भी हो गया जी। नेक्स्ट काम क्या हो रहा है, नेक्स्ट काम आपने इसके लिए टेबल बनाना है। 1 2 3 4 5 रोज और 6 कॉलम का टेबल बनाना है। लास्ट प्रैक्टिकल में भी हमने सीखा था कि टेबल कहाँ से आता है। आप टेबल मेन्यू में जाते हैं, टेबल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंसर्ट में जाएंगे और टेबल, तो हमें पता है 6 कॉलम और 5 रोज आप यहाँ लिखेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका 5 जो है रोज और 6 कॉलम्स का टेबल बन गया। फर्स्ट रो आपने मर्ज करनी है, उस पर सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और मर्ज कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो इतना नेम क्वालिफिकेशन एड्रेस 3 लाइनों में लिखा हुआ है। बेसिकली आप जैसे ही यहाँ एंटर प्रेस करते हैं ये साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही आपने नेम लिखा और नेम लिखने के बाद जैसे ही आपने यहाँ नेम लिखा और नेम लिखने के बाद आप लाइन प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा हमने किया भी था, शिफ्ट प्रेस रखते हुए आप अंडरस्कोर प्रेस करेंगे तो ये लिखा जाएगा। और उसके बाद हमने फादर्स नेम जो है हमने लिखना है, हम फादर नेम लिख लिया हमने। फादर नेम लिखने के बाद फिर एक दफ़ा आप क्या करेंगे, फादर नेम लिखने के बाद आप एक दफ़ा फिर शिफ्ट प्रेस रखते हुए जो है अंडरस्कोर प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन अंडरस्कोर बिल्कुल 0 के साथ वाली की लेफ्ट साइड पर होती है। उसके बाद जी आपने क्वालिफिकेशन लिखना है। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आप एक दफ़ा फिर जो है लाइन क्रिएट कर लेंगे। फिर सेल नंबर लिखना है आपने, वहाँ फ़ोन नंबर लिखा है, मैंने सेल नंबर लिख दिया ताकि जल्द से जल्द आपका ये जो है परफॉर्म हो। और उसके बाद हमने एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद एक दफ़ा फिर हम वही काम कर रहे हैं, ये क्योंकि वो प्रेस हो गया था, अंडरलाइन इसलिए क्रिएट हो गई, आप उसे जो है ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस रखते हुए अंडरलाइन क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद आपने NIC नंबर जो है लिखना है। नंबर के लिए हैश
शिफ्ट प्रेस करते हुए आप 3 डिजिट प्रिंट करते हैं, वो क्रिएट होते हैं। शिफ्ट प्रेस रखते हुए आप अंडरस्कोर से आपने लाइन क्रिएट कर ली। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल पर आएंगे। ए में क्या लिखा हुआ है, ए में एक्सीलेंट, बी में गुड और सी में एवरेज। ए डॉट जो है गुड, बी में क्या लिखा हुआ है जी, बी में आपके पास जो है, बी में आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, बी में आपके पास एवरेज लिखी, सॉरी ए में एक्सीलेंट मौजूद था। चलें आप एक्सीलेंट जी हमने लिख लिया एक्सीलेंट। और बी में क्या था, बी में गुड। और सी में क्या है जी, सी में आपके पास एवरेज मौजूद है। मेरा ख्याल है हमारे से एक रो ज़्यादा इंसर्ट हो जाएगी थी, तो वो कैसे डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस के ज़रिए आप उसे डिलीट कर देते हैं। इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लें, या कॉर्नर से आपने इसका थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ जो है कर लिया है। अब आपने जो है, बल्कि एक और थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि यहाँ आपके ऊपर रो थी, बिल्कुल हमारा मामला सही था। आप इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी टेबल में जाएंगे और टेबल में इंसर्ट में रो आपने इंसर्ट करनी है। जितनी कुछ चीज़ें आपको मज़ीद सीखने को मिल रही हैं, आप रो अबव इंसर्ट कर लेंगे। जहाँ आपने एक्सपर्टीज़ लिखना है, यहाँ मैंने एक्सपर्टीज़ लिख लिया। और एक्सपर्टीज़ लिखते हुए जो है क्या क्या लिखना है, कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर लिख लिया। इसी तरह लेकिन जहाँ आपकी कोई मिस्टेक होगी वो अंडरलाइन कर देगा, आप उस पर राइट क्लिक करें और उसका आप जो है सही कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज लिख लिया। ये अंडरलाइन इसलिए आ रहा है कि हमने वो जो है कंप्लीट उसका जो फॉर्मेट क्लियर नहीं किया था। अब आप लिख लेंगे डाटा एंट्री, डाटा एंट्री लिख लिया हमने। डाटा एंट्री के बाद, डाटा एंट्री के अगर स्पेलिंग ठीक नहीं है तो वो ठीक कर लेते हैं। उसके बाद जी आपने क्या लिखना है, टाइपिंग स्पीड लिखनी है। और लास्ट में आप इसमें जो है नेटवर्क्स लिखना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हमने लिख ली। अब लास्ट काम जो रहेगा, ये सारे प्रोसीजर आपके साथ साथ यहाँ पर चलते जाएंगे। मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ये हेल्प करेंगे। और लास्ट में आप उसे सेव करेंगे। खैर पहले उससे पहले सिंबल कहाँ से आते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है। सिंबल कहाँ से आते हैं जी, इंसर्ट के अंदर सिंबल्स में जाकर ये सारे सिंबल, वैसे ये ऑलरेडी सिलेक्ट है तो आपने यहाँ पर जो है ये वाला टाइम बार में नहीं जाना, आपने सिंपल में जाना है और यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने जो है आपका जानबूझ के ये किया कि कॉपी पेस्ट था। आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे सिंबल, तो वो आपका ये एक्स सिंबल यानी क्रॉस सिंबल और ये टिक सिंबल जो है यहाँ से आप उसे इंसर्ट कर लेंगे और आपका सिंपली काम हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रैक्टिस के साथ ये काम आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए हेल्प होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर